नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी यूपी ट्रिपल एस सी पेट। लगभग 30 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, 34-35 लाख लगभग लोगों ने फॉर्म भरा है। एक्सपेक्टेड है यहीं पे 1-2 लाख आगे पीछे हो सकता है। तो कुल मिला के कंपटीशन बहुत तगड़ा है और आगे आने वाली भर्तियाँ इस बात को तय करेंगी कि आपका कितना अच्छा स्कोर है पेट में। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि आपको बचे हुए दिन में लगभग 20 से 22 दिन आपके बचे हैं। ठीक है, और हमारी टीम यूपी ट्रिपल एस सी मंत्रा पेड गारंटी कोर्स के नाम से एक बैच चलाई है। इस समय ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज़ में कंप्लीट बैच दे रही है। ठीक है, देखो ये सब बैचेस वगैरह जो चलाए गए, जो पीडीएफ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए गए, किन चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया ये जानना बेहद जरूरी है। और अब ये बचे हुए 20 दिन में बेहतर, सबसे ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का पेपर। यहाँ से आप एक एनालिसिस करेंगे, लेकिन आपको एनालिसिस करने से पहले सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले पॉइंट, इसमें जिन जिन सेक्शन से प्रश्न आए हैं वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, ठीक है, ये 3 हैं और तीनों में से किससे कितना क्या है। देखिए, एंशिएंट से आप लोगों ने गेस किया होगा, गेस क्या क्या पूरा क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आप, अभी मैं दिखा भी दूंगा। एंशिएंट से क्वेश्चन 2 आए थे, मेडवल से आपके, ठीक है, मेडवल से आपके 3 प्रश्न देखने के लिए, मॉडर्न से लगभग 5 प्रश्न। और 5 प्रश्न जो मॉडर्न से रहे वो पूरा जितने भी ये पूरे 10 प्रश्न पूछे गए हमारे पीडीएफ नोट्स में है। और उसके पहले भी हमारा टेलीग्राम जो चैनल काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो आपको वहाँ पे प्रूफ भी दिया गया था कि ये सारी चीज़ें हमारे वो नोट से जो आपको अवेलेबल कराएंगे उससे फंसा हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनको किस में क्रम में रखेंगे। ये क्या हो गए मेडवल से, शिवाजी के ये भी मेडवल से, बंगाल के गवर्नर ये आपके मॉडर्न से हो जाएंगे, चरक संहिता एंशिएंट से। ठीक है, और आगे क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये कलिंग युद्ध है, तो ये टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ये सब टाइम पीरियड आपके क्या हो जाएंगे मेडवल से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से काल मॉडर्न में माना जाता है, एक एक्सपेक्टेशन की, ये आपका हो जाएगा मॉडर्न से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका होम रूल, ये भी मॉडर्न से हो जाएगा, 1916 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये आपका मिडवल का हो जाएगा, समाज सुधार जो आंदोलन वगैरह चले थे। ठीक है, करो या मरो का नारा ये जो था, जो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था 1942 का, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा मॉडर्न का हो जाएगा। मतलब अगर इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को डिफाइन किया है, ये भी आपका सुभाष चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिवेशन से अध्यक्षता दिया था, मतलब 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें, तो उसके बाद का ये काल है, मतलब ये भी मॉडर्न का होता है। तो मतलब अगर इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को आपके सामने रखा हुआ है, तो एक जायज़ सी बात है, कंप्लीट एनालिसिस करके रखी होगी, तो इसमें किसी बात का डाउट नहीं करना, सीधा सीधा ये ध्यान रखना है। और बचे हुए 20 दिन में, बचे हुए 22 दिन में आपको क्या करना, सबसे ज़्यादा फोकस करना है कहाँ पे। तो मैंने सबका कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया आपको, हिस्ट्री के बारे में हो गया। तो अब कहाँ फोकस करना है, मॉडर्न पे। और मॉडर्न का ईरा कौन सा है, मॉडर्न में ईरा देखिए गांधी जी, गवर्नर जनरल, और उसके बाद जो मतलब जिनको जिस नाम से उपनाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कंप्लीट नोट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड की है। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन केवल देखने को मिले, इसकी भी एनालिसिस मैंने कर ली है। इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके करने लायक थे। बैंक रेट से हो गया, जो टर्म्स पूछे गए थे उससे हो गया, फेमा का फुल फॉर्म हो गया, तो ये टाइप की चीज़ें पूछी गई थी। पॉलिटी से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब आप सभी को पता होगा, और काफ़ी आसान सा भी क्वेश्चन था। ठीक है, दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछा गया था। जन स्वास्थ्य ये आपके राज्य सूची का विषय होता है, ये भी पूछा गया था। पंचायती राज संस्थाएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ये भी पूछा गया था। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण पूछा गया था। ठीक है, ये सब पूछा गया था। ये पीसीएस में भी रिपीट किया जा चुका है। पीसीएस आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि 2018-19 में रिपीट किया जा चुका है। तो इस हिसाब से देखिए, ये अभी क्वेश्चन हमने अपने साइंस के क्वेश्चन में भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये बेहतर तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है कि पूरी एनालिसिस कर ली गई है। साइंस का मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। साइंस में 3 पार्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स में सिर्फ आपके 1 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और वो स्विच वाला क्वेश्चन पूछा गया था, धारा प्रवाह कब होता है, एग्जैक्टली मुझे याद है। 3 प्रश्न में पूछा गया था, और बायोलॉजी में लगभग 1 केवल प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब साइंस की हो गई। मैथ की बात करते हैं। मैथ में देखिए, जनरल मैथ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था डीआई से, और यही हमारा टारगेट होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। पिछली बार 19 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, और 99% के ऊपर मेरे मार्क्स थे। आप सभी को 99 नियरली 99% मार्क्स थे। आपको वीडियो में मैंने इसको प्रूफ भी दिखाया था। हमारी टीम में जो सदस्य हैं, और अमित भाई का, इनका 99.7% मार्क्स था,
और ये 76 पदों के लिए जब आपको सप्लाई इंस्पेक्टर इसके लिए भी क्वालिफाई होते हैं। तो टीम ने बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ें को प्रोवाइड किया है। जनरल अवेयरनेस से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन थे। देखिए अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के लिए परेशान हुए थे। मुझे पर्सनली कई सारे बच्चों का मैसेज आता तो एक स्ट्रेटजी के बारे में, तो इंग्लिश आप मत पढ़िए। अब कहेंगे कि सर ये कौन सी बात है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से पैराग्राफ पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम से एंटोनिम से पूछे गए थे, आप पेपर दिए होंगे तो एग्जैक्टली मुझे पूरा पेपर याद है। फेमस का मुझे याद आ रहा है कि फेमस के बारे में पूछा गया था, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें हैं। तो देखिए ये दोनों चीजें, ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि जो सिलेबस दे रखा है इंग्लिश का बहुत लार्ज है। हमने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की लगभग 80 से 85 पेज में पूरी पीडीएफ है, तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। इस हिसाब से बेसिक नॉलेज होगी तो 3-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो कहाँ ध्यान नहीं देना है ये भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब बात करते हैं, जब कंक्लूजन निकल ही आया, ये फार्मूले पे बेस्ड जितनी भी सारी चीज़ें सब कुछ मैंने आपको कराया मैथ में। मैथ एक बार आप जितने भी वीडियो हैं प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, जनरल क्वेश्चन जितने भी बनेंगे सब कुछ सारे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। हिंदी के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, जो जो चीज़ें दे रखा हूं मैं उसको आप कर लीजिएगा। देखिए एक विलोम पूछा था, पर्यायवाची पूछा था, मतलब एक एक शब्द पूछा था, और एक शब्दों के लिए मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोहा मतलब पर्यायवाची उसके बारे में पूछा गया था, मुहावरे के बारे में और वर्तनी के बारे में। तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। आप नहीं देखिए इसमें डीप प्रश्न पूछता है तभी ये गलत होता है, ठीक है। अदरवाइज आप ये काम कर लोगे। जैसे मैंने बताया कि ये पैराग्राफ पूछता है, किसमें पैराग्राफ दे के प्रश्न पूछता है, तो मैंने कहा 3 प्रश्न पूछते हैं, ये देखो 3 प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद ये पूछ लिया है इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, ठीक है। और ये सब ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन आसान आते हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब आपको वो बना देते हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी डीआई की, फिर उसके बाद टाइम देना आपको रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इसमें रट्टा कुछ नहीं मारना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे मैं उसको आपको वो कर दे रहा हूँ। करंट से आप प्रश्न पूछिए, करंट के मतलब जो हमारी टीम ने अवेलेबल कराया है, यूपी प्रश्न मंत्र ने पूरा ये लगभग 9 महीने का करंट अफेयर अवेलेबल करा दिया है आप सभी को। तो 6 महीने का तो जनवरी से जुलाई का मिल गया होगा, 2 महीने का अपडेट करा के दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और जिनको अभी नहीं मिला, अगर पेड ग्रुप में अभी तक नहीं पहुंचा तो कुछ दिन में पहुंच जाएगा। तो बैच जिन्होंने ज्वाइन किया 99 रुपीज़ में अभी ऑफर चल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले डीआई को करना है, फिर रीजनिंग को, फिर करंट अफेयर्स को, उसके बाद आपको देना जीए को। जीए का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जो हम नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप नोट्स बार बार कह रहा हूँ कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी पे हमारा नोट्स बनाया गया है, तो इस तरीके से है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको देना है प्रियोरिटी, किसको देनी है, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में प्रियोरिटी देने, हिस्ट्री में प्रियोरिटी जो हमने नोट्स अवेलेबल करा है, सारे प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे, ये दावा है हमारा। एग्जाम होने के बाद हम पूरा एक डिट्टो आपको फोटो मतलब स्क्रीनशॉट सारी चीज़ों को देंगे। और हिस्ट्री में मॉडर्न को थोड़ा सा फोकस करना है, और मॉडर्न में हम जो क्विज के माध्यम से कुछ क्वेश्चन है वो करवा दे रहे हैं आपको, तो वो भी क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। फिर आप मेडिवल को दीजिएगा, फिर एंशिएंट को दीजिएगा। देखिए इस बार एंशिएंट से मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे गेस लग रहा है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली रहेंगे। तो ये इस तरीके से ये पढ़ लीजिएगा, सारा मैटर सारी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा है। और वीडियो को अगर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करते हैं तो आप हमारा जो यूपी ट्रिपल एस सी मंत्रा का फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी करंट अफेयर भी अवेलेबल करा दी जाएगी। इस वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।